ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਸਟ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट अपने को निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि। निम्नलिखित में से रोमन की लिपि कौन सी है? फ्रेंच। आ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ है ਇਹਦਾ वर्ण विच्छेद की बनूगा? आश्चर्य। लेखन में प्रयोग किए जाने वाले लिपि चिन्हों को हम क्या कहते हैं जी? वर्तनी। नहीं लिपि ही कहते हैं। अगे है गया निम्नलिखित कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? सच्चे व्यक्ति के। मुश्किल काम कर कर कर्मवीर दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? उदाहरण। पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की है? मरण ही धर्म है। पांच मरजीवे कविता में दशम नानक किसे कहा गया है? गुरु नानक देव जी को। उसके बाद है ये जड़े पद्यांश है, इसे पढ़ के जो हमें आंसर देने हैं। ठीक जी। पद्यांश किसके फूल संचित होने की बात कही गई है? रानी लक्ष्मीबाई की। फिर है वीर बाला अंत तक किसके खिलाफ लड़ती रही? अंग्रेजों के। फिर आगे है पद्यांश में समृद्धिशाला शब्द का क्या अर्थ है? समृद्धिशाला का अर्थ है यादगार। फिर है एक मिनट। फिर है कि पद्यांश में आहुति का क्या अर्थ है? बलिदान। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों में मुहावरा अकल चराने का क्या अर्थ है? अकलमंद होना, कुछ समझना आना, बेईमानी करना या होश आना। अकल चकराना का अर्थ होता है कुछ समझना आना। लगातार होने का मुहावरा होगा तांत बांधना। मुसीबत पड़ने पर यत्नशील होने का होगा आग लगने पर कुआं खोदना। फिर ये हमारे पास एक और पद्यांश है, इसको पकड़ के जो आंसर देने हैं सो इसे आंसर आएगा। लेखक के अनुसार यह संसार पानी का बदबूदा है। ठीक है। लड़की को किस बात पर खेद है कि उसका मिट्टी का बना रेत का तेरा भार क्षणिक था और क्षण में ही लुप्त हो जाएगा रेत में। लेखक ने किसे परमात्मा केवल एकमात्र कहा है? परमात्मा तुझे शिक्षा देने के लिए लड़की तुम मूर्ख। वह तो परमात्मा केवल एक साधन मात्र है जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है। जिसने लात मारकर। क्षणिक शब्द का अर्थ है अधिक समय तक। फिर गलत होगा। और उपरोक्त जो पद्यांश है उसका सही शीर्षक ये वो आ जाएगा कि यह संसार एक क्षण भंगुर। फिर आगे है इनू प्रॉपर लिख दो। लिख देने दंड कुछ इस प्रकार। ठीक। सो असी जड़ा आ इहदे विच दसना कि केड़ा जड़ा आ सही होगा। द अन ड आ देखो कुछ इदा है ना दंड। सो असी देखो केड़ा आ ए वाला सही है। फिर देखो एक ही बने अपने कोल कक्षा। फिर है तत्सम में अग्नि का तद्भव आग होगा। शब्द के शुरू में जुड़कर अर्थ लगने वाले उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। फिर है मूल शब्द अपेक्षित अपेक्ष प्लस इत से मिलके बना है। हाँ। ये जो चिन्ह है इसका क्या नाम है? अल्प विराम। फिर है रैपलिंग का क्या अर्थ है? ये जो क्वेश्चन ने ताड़ी किताब वाले ने। सो रैपलिंग का अर्थ है कि नायलॉन की रस्सी से एक चोटी से दूसरी चोटी तक जाना। फिर है ग्राहकों को किस तरह के अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए? तुहानू पता है शिवाजी पर स्त्री को किसके समान समझते थे? माँ के समान। तो फिर लास्ट है कि पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या कारण बताया है? पेड़ों का कट होना, कम होना। नीरू की माँ उसे घर का काम क्यों रोकती थी? इसलिए क्योंकि वो कहती थी कि तू पढ़ाई कर। नैरोबी के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर परेशान पत्नी क्यों हो गई? एक चीज़ तो इतने होर याद रखनी है कि इन्होंने इतने क्या है 2 प्रश्न तो इतने इन्होंने क्या है 3 या 4 वाक्यों में आंसर देने हैं 3 प्रश्नों के। इन्होंने याद रखते हुए करना है। ठीक। इस तो बाद सीगा शाम को चिड़िया लेखक के कमरे में कैसे पधार जाती थी?
नशा करने से कौन कौन से भयंकर बीमारी होती है। तो लास्ट क्वेश्चन है, वन किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी है। आफ्टर दिस अपने को लगे हैं ਵੱਡੇ प्रश्न उत्तर। पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य क्या है, क्या आया इन्होंने कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। नींव कीट पाठ के आधार पर बताया समाज की आधारशिला क्या होती है। फिर थर्ड है, आशुतोष के किन कथनों और कार्यों से संकेत मिला कि पाजेब उसने नहीं चुराए। ठीक है। आपको शहीद मदनलाल ढींगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिली। तो लास्ट शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांगी के आधार पर बताए शिवाजी का चरित्र। फिर यह आ इन्हों कर लें हाँ। लास्ट है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। दिवाली कत्तक मास की रात को मनाई जाती है। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इतिहासिक स्थानों की यात्रा करने नाल साडे ज्ञान विच वाधा होता है। ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करने से हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। राष्ट्रीय त्यौहार साढ़े हृदय में हमेशा अपनी माँ बोली लिए प्यार होना चाहिए है। हमारे हृदय में हमेशा अपनी मातृभाषा के लिए प्यार होना चाहिए। मिठास और निम्रता सारे गुणों का निचोड़ है। घर की तरह स्कूल की भी सफाई बहुत ज़रूरी है। लास्ट है गाया, जनसंख्या के बढ़ने से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। दैन तो बस थोड़ा ही रह गया है कि स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने जाने लिए चाचा जी को पत्र लिख के टिकट मंगानी, ਜਾਂ सहेली ਨੂੰ सर्दी ਦੀਆਂ छुट्टियां बिताने वास्ते पत्र लिखना। फिर लिखना है जल के प्रयोग या फिर हिंदी भाषा की उपयोगिता अथवा दहेज प्रथा। दहेज प्रथा चलो फिर इस तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ पेपर हो जाता फिनिश। सो उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਆ समझ आ गए होंगे।